अभी सवेरे का 10 बजे तक का समय आप लोग बहुत अच्छे से धर्म ध्यान में दे रहे हो ना। हम जब से आए शुरुआत से देख रहे हैं 10 बजे तक का समय नित्य प्रतिदिन दे रहे हैं। तो फिर क्यों ये आलस्य, क्यों प्रमाद? कल नहीं, आज ही करेंगे। आज नहीं, अभी से ही शुरू करेंगे। जो दे गया सो ले गया, और जो खा गया सो खो गया। कोई भरोसा नहीं है कल का। तो देने वाला तो दानी कहलाता है, पर जो नहीं लेता है वो त्यागी कहलाता है। देने वाला दानी और नहीं लेने वाला त्यागी कहलाता है। श्रेष्ठ कौन है? त्यागी श्रेष्ठ है। तो आप क्या करोगे? हम तो माता जी दानी हैं, तो हम तो लेंगे भी सही, पर ध्यान रखो आचार्यों ने कहा है जोड़ो वो, बहुत महत्वपूर्ण वजनदार सूत्र है, जोड़ो वो जो साथ जाए। जोड़ो वो जो साथ जाए, भोगो इतना जितने से काम चल जाए। भोगो इतना ही जितने से काम चल जाए। अभी काम चल रहा है कि नहीं? ओ, आनंद पूर्वक चल रहा है। धर्म तो अब सूझ रहा है। हाँ, दो मुख सुई सिवे न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दो ये काज नहीं हो ये सयाने, विषय भोग और मोक्ष न जाने। विषय भोग भी भोगे और मोक्ष भी जाना चाहे, ये दोनों, ये विपरीत बात संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए अपने पास में जो है उतना, जितना आवश्यक है उतना रखिए। बाकी का, जैसे संस्कृत के माघ कवि थे, उनके समान दान देना शुरू कर दे। अद्भुत उनके जीवन की घटनाएं हैं। माघ कवि संस्कृत के बड़े धनाढ्य थे, लेकिन साथ में उतने ही दानी भी थे। बिल्कुल मन से दान करते थे। दान भी 3 प्रकार का होता है। एक वह दान है जो तामसिक होता है, दूसरा होता है राजसिक, और तीसरा होता है सात्विक। सात्विक यानी सत्कार पूर्वक देना, घमंड से नहीं देना। अगर मान पूर्वक दिया तुमने तो तुम्हारा तो पुण्य के स्थान पर पाप का बंध हो गया। और जिसको दिया उसने अहोभाव से, विनम्र भाव से लिया, तुमसे विनम्रता के साथ में अहोभाव से तुम्हारे गुणगान गाए, तो उसका तो हो गया पुण्य का बंध और तुम्हारा हो गया पाप का बंध। इसीलिए घाटे का सौदा मत करना। सात्विक दान वही है जहां पर सम्मान पूर्वक और अपने आप को लघुता के साथ में वह दे दे, फिर उसको याद भी ना करे। तामसिक है, बिना आदर सम्मान के किसी से भी दिलवा दें, भाषा में भी उसका कोई लचक नहीं है, विनम्रता नहीं है, अहम की वृत्ति है, पात्र अपात्र का भी भान नहीं है, वो सब तामसिक दान है। और जो राजसिक दान है वो दूसरों को दान देखता हुआ देखा और उसका फल देखा तो उसे लगा भैया अपने को भी देना चाहिए। हाँ, अपने को भी देना चाहिए। देखो वो महिला, मुझे वो दिन भी याद है जब उस महिला ने 11 लाख की बोली 11,000 समझ करके ले ली थी, और उसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया था। उसकी इतनी समर्थता नहीं थी कि वह दान दे कभी। हजारों में मुश्किल से काम चलता था, तो उसने सोचा कि 11,000 की बोली है, पहली बार मन हुआ है तो ले लो, धीरे धीरे करके चुका ही देंगे। और थी 11 लाख की, 3 हो गया उसके नाम पर। अब क्या करे? सारे लोग देखने लगे टुकुर टुकुर, ये गरीब क्या देगी, निर्धन महिला क्या देगी, 11 लाख कहाँ से लाएगी? उससे पूछा तो उसने कहा अरे मैं तो 11,000 ही समझी थी, लेकिन अब मेरे नाम पर 3 हुआ है, तो अब इस नाम से ही मैं जल्दी से जल्दी चुकाऊंगी, कैसे भी चुकाऊंगी। हे भगवान, मेरे भावों में कभी कमी ना आए। ये बहुत शुभ संयोग आया है मेरे जीवन का, कर्मों ने मुझे अनायास ही अवसर दिया है, तो इस अवसर से मैं चूकने वाली नहीं हूँ। क्या होता है दान, समझना इसको। भावों में इतनी विशुद्धि आई उसके, एक बार भी मन में ये नहीं आया कि 3 हो गया तो क्या हो गया, क्यों ले ली मैंने, कुछ नहीं बोली। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं दान दिए बिना सोना नहीं, रोज नित्य प्रतिदिन दान दिए बिना सोना नहीं, और दान दे करके रोना नहीं, दान दे करके रोना नहीं। फिर और मालूम है क्या हुआ? जिस दिन उसने बोली ली, ऐसा पुण्य छप्पर फाड़ करके आया
कि उसके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उसके व्यापार में वृद्धि होने लगी। जो 10 साल में कभी नहीं चुका सकती थी, उस महिला ने 1 साल के अंदर पूरे 11 लाख मैं ब्याज के चुकाए, मैं ब्याज के चुकाए। और यही नहीं, आज तो वो करोड़ों का दान दे रही है, करोड़ों का। राजस्थान की है वो महिला। यहां से जीवन का पुण्य चक्र शुरू हो जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान भी बार बार कहते हैं दान करो। जैसे वो सूत्र है ना, विनोबा जी ने कहा था कि H2O, 2 ऑक्सीजन और इन सारे फार्मूलों से पानी का निर्माण हो जाता, पानी की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से जो कमाते हो उसमें 50% खर्च करो, 25% दान में दो और 25% अपने भविष्य के लिए रहने दो। पर्याप्त है। कितना और इकट्ठा करोगे, किसके लिए इकट्ठा करोगे? एक व्यक्ति आया आचार्य भगवान के पास में और कहा, महाराज बहुत परेशानी में पड़ा हूँ, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा हूँ, बहुत बुरी स्थिति है, 3 बच्चे हैं, व्यापार कुछ चलता नहीं है, कुछ आशीर्वाद तो महाराज। आचार्य जी ने एक नज़र देखा, करुणा के सागर हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता, वही पहचान पाते हैं गुरुदेव को जो बहुत पुण्य लेकर के आते हैं। हाँ, जन्म जन्म का पुण्यात्मा होता है, वही उनके स्वभाव को पहचान पाता है। हुआ ये, आचार्य भगवान ने देखा और कहा, आशीर्वाद है, थोड़ा थोड़ा दान दिया करो। क्या बोला? थोड़ा थोड़ा दान दिया करो। आपके यहाँ होते तो आप लोग कानों कान बात करते, कैसे महाराज बात कर रहे हैं, दान दे, खाने के तो फांके पड़े और दान की बात कर रहे हैं। लेकिन गुरु की हर बात बहुत रहस्यपूर्ण हुआ करती है। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से गुरु की बात को स्वीकार कर लिया। हाँ, स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद में बस गुरुदेव की बात को स्वीकार करो। वो आज नहीं तो कल सच्चा फल देते हैं सामने। जो वो कहते हैं वो सच्चा फल हमारे सामने आता है। मैंने तो आज तक देखा है, यहाँ कई बार मैंने देखा है, कई बार आजमाया है, और ऐसा होता ही होता है। गुरु की बात कभी असत्य नहीं होती। क्या हुआ, बाहर आया और महाराज से, एक महाराज बैठे थे, उनसे बात की, महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब आप ही मुझे रास्ता बताओ कि मैं दान कहाँ से करूं, कैसे करूं। महाराज ने सोचा कि गुरुदेव ने कहा है, बहुत रहस्यपूर्ण बात है यह, तो देखो ऐसा है, गुरुदेव ने कहा है तो तुम दान तो करोगे ही। रोटी खाते हो? हाँ महाराज, रोटी तो खाता ही हूँ, खाना ही पड़ता है पापी पेट के लिए। कोई बात नहीं। कितनी रोटी खाते हो? बस वही रोज 4-5 रोटी खाता हूँ। बस उसी में से ही तुम्हें दान करना है। आधी रोटी का रोज दान करना, 1/4 रोटी का दान करना। ये गुरुदेव का कहना, बड़ा खुश हो गया। हाँ महाराज, ये दान तो मैं कर सकता हूँ, बहुत खुशी से कर सकता हूँ। उसने रोज का नियम ले लिया कि आधी रोटी किसी भी भूखे व्यक्ति को मैं दूंगा, खिलाऊंगा बड़े प्यार से। और इतने प्यार से खिलाता, सौभाग्य समझ करके खिलाता, बड़ा खुश होता। उस भावनाओं के प्रभाव से लगभग 14 महीने के बाद में वो व्यक्ति आया और बाहर गाड़ी खड़ी है, अंदर में चांदी का थाल लिए द्रव्य लेकर के सजा करके आता है। आचार्य भगवान की पूजन करता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। भगवान, ये आपके आशीर्वाद का फल है, आपके आशीर्वाद का फल है गुरुवर। कुछ दिनों के अंदर इस दान ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया। पर आप भी अगर चमत्कार पाने के लिए दान दोगे तो तुम्हारा सच्चा दान नहीं होगा। सच्ची भावनाओं से दो, जैसे कि माँ कवि दिया करते थे। कैसा दान करते थे? कोई भी व्यक्ति परेशानी का मारा हो, वो आए और द्वार खटखटाए। एक दिन आधी रात को, गरीब था माली, उसकी बेटी बड़ी हो गई और उसका विवाह अचानक पक्का हो गया। लेकिन अब करे तो कहाँ से करे विवाह, कुछ भी नहीं उसके पास में। उसने रात को 12 बजे माँ कवि के यहाँ आकर के द्वार खटखटाया। धीरे से द्वार खोला, सो रही थी, उनकी गृहिणी सो रही थी, और धीरे से बोला, क्या बात है, क्या चाहिए? उसने कहा, कवि महोदय, बेटी की शादी करना है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ मिल जाए।
अब उन्होंने सोचा अभी और तिजोरी विजोरी तो खोल नहीं सकता, अभी सोई हुई है, उठ जाएगी, उसे भी परेशानी होगी। तो धीरे से जो रात को वो 2 कंगन निकाल करके सोती थी, वो एक कंगन धीरे से उठाया और दबे पैर जाने लगे और उसको दे दिया, जा तेरा काम हो जाएगा ना। सेठ जी, कवि महोदय, सच बताऊं, एक से काम नहीं होने वाला है। अगर एक कंगन और मिल जाता तो मेरी बेटी का विवाह बहुत अच्छे से हो जाता। आप इतनी करुणा और करो। वो सोचते हैं, इतने में ही सेठानी उठ करके खड़ी हो जाती है। स्वामी, क्या सोच रहे? इतनी सोच, इसको आवश्यकता है तो देर ही किस बात की? नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे कंगन है, मैं कैसे दे दूं। क्या कहती है वह? अपनी चिंता ना करे प्रभु प्रेम का दास, सुई नंगी स्वयं रहे, पर के सिले सिबा लिबास, पर के सिले लिबास। हाँ, भले वो सुई तो खुद नग्न रह जाती है, लेकिन औरों के कपड़े सिल देती है। अगर किसी के लिए हमारा यह धन काम में आता है तो स्वामी बिल्कुल दे दीजिए। हे, किसके लिए तन, किसके लिए ये जीवन, और किसके लिए ही ये धन? कहा है ना, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए पर उपकार। जितना हो सके उतना पर का उपकार करिए। स्वामी, आप तो जानते हैं ना, देने वाला सदा ऊपर रहता है, हमें तो ऊपर सिद्धालय तक जाना है। और ऐसी थी उनकी गृहिणी। आज अपने अंदर के पट खोल करके जाना, ज्ञान चक्षु खोल करके जाना, हम इकट्ठा क्यों और किसके लिए कर रहे हैं। अरे भाई, 10 दिन यहाँ पर भक्ता मन में वो आनंद आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में किसी क्षण में तुमने एहसास न किया होगा। आदि प्रभु हमारे समक्ष और हम उनकी भक्ति करेंगे, अद्भुत आनंद आने वाला है। लाखों करोड़ों रुपये भी दे दो तो वो भीतर का आनंद नहीं आ सकता। कैसी भक्ति होना चाहिए, कैसी भक्ति करें, वो चीज आपको समझ में आने वाली है। और ऐसे समय में सवेरे से बस 10 बजे तक फिर आप फ्री हो जाएंगे। दिन भर के लिए वो आनंद के क्षण होंगे, इसलिए चूकना मत। हर घर घर से, हर परिवार से इस विधान में बैठना है। जैसे जयपुर शहर में, जयपुर है वहाँ गुलाबी नगर, लोग कहते हैं हमारे यहाँ विधान नहीं करते माता जी, 2-4 ऐसे ही बूढ़े लोग बैठ जाते हैं, वही स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। मैंने कहा यह सिर्फ स्वाहा का विधान नहीं है, यह अंदर के बुराइयों की स्वाहा का विधान है, भीतर के पापों के स्वाहा का विधान है। और मैंने देखते ही देखते लोगों को देखा, 1-2 नहीं, कम से कम 10,000 लोगों की तो रसीद कटी थी वहां पर। और गुलाबी नगर में सब इंद्राणियां गुलाबी वेश में, इतना सुंदर नजारा लगता था प्रातः काल से, बहुत अद्भुत था। आज भी लोग याद करते हैं और ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद था। तो क्या आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद की कमी है? बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसीलिए कोई भी अछूते ना रहे। इस विधान में आना चाहिए, नहीं आना ही है। ये अद्भुत क्षण है, हमें ये खोना नहीं है। और जो वस्त्र आपको दिए जाएंगे वो ऐसे होंगे कि आप चौके में भी वही वस्त्र पहन सकते हैं। इतने अच्छे से जो वस्त्र आपको पहनना चाहिए चौके में, वही आपको दिए जाएंगे। तो आपको इतना आनंद आएगा जैसे भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां जैसे सभा में बैठती थी, वो नज़ारा देखने वाला है यहाँ पर, अद्भुत, जैसे कि हम सिद्धालय में आ गए हों। ऐसा क्षण आपको खोना नहीं है। बहुत मुश्किल से ऐसे क्षण मिलते हैं। दान त्याग, इनकी चर्चा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अब जीवन में लाने की बात है। एक बार मैंने सुना था कि नदी से तालाब कहता है कि तुम कैसी हो, रोज रोज देती रहती हो, खाली हो जाओगी एक दिन। तब नदी ने कहा, मैं तो कभी भी खाली होने वाली नहीं हूँ। जो औरों की प्यास बुझाता है वो खाली कब होता है। और कहते हैं कि तालाब वहीं के वहीं रहा, उसने किसी की प्यास नहीं बुझाई। कुछ दिनों के बाद में सूर्य के तीव्र घाम में वह तालाब तो सूख गया, लेकिन नदी आज भी पतली सी होकर के भी बह रही है, अनवरत बह रही है, गतिशील है, प्रवाहमान है।
वास्तव में दान देना है, लेकिन दान को छिपा करके देना है, छपा छपा करके नहीं देना है। दान को छिपा करके देना है, छपा छपा करके नहीं देना है। कभी कभी यहाँ बोलियां तो लेना वो नाम की बात नहीं है, इससे तो लोगों को एक अवसर मिलता है और आपको देख करके अन्य लोग भी उत्सुक होते हैं। लेकिन स्वयं दानी कभी भी अपना नाम नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि संपत्ति को आग में डाल दो तो जल के खत्म हो जाती है, और यदि लॉकर में डाल दो तो उतनी ही रहती है, बैंक में डाल दो तो थोड़ा ब्याज और बढ़ जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में दे दिया तो वह धन अक्षय हो जाता है, अक्षय हो जाता है। और वह दान के प्रमुख अगर कोई करने वाले हैं तो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। जब इनकी दिव्य ध्वनि खिरती है तो ज्ञान का दान तो हो ही जाता है, दिव्य ध्वनि में ज्ञान का दान हो जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर जो भी बैठते हैं भगवान की शरण में, उनको कभी भूख नहीं लगती है। जब तक भगवान के पास में बैठते हैं उन्हें भूख नहीं लगती है, तो ये आहार दान भी हो गया। किसी को वहाँ पर भय नहीं लगता, इसलिए अभय दान भी हो गया। और किसी को भी रोग नहीं होता, इसीलिए औषध दान भी हो गया। यही भगवान की वाणी कहती है कि अगर तुम आहार दोगे तो कभी भिखारी नहीं बनोगे।